अस्सलामुअलैकुम। एक नए और खूबसूरत दिन के साथ करते हैं जी एक नए व्लॉग का आगाज़। यहाँ पे मैं हरा धनिया, टमाटर और प्याज़ और आलू सारी चीज़ें लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब 1-2 दिन ही रह गए हैं और 1-2 दिन के बाद रेट जो है वो पहुँच जाने हैं जी आसमानों पे। तो इसलिए मैंने ना पहले से ये सारी चीज़ें ख़रीद ली थी। मुझे था कि मैंने रोल समोसे वग़ैरह बनाने थे, उसके लिए वेजिटेबल जो है वो मैं कट करके रख लूँ, सारी वेजिटेबल जो है वो मैं ख़रीद के ले आऊँ। हरे धनिया और पुदीने की चटनी भी बनानी थी, वो भी आगे आप जाके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। साथ-साथ कुछ शॉपिंग की भी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कितने दिनों से रमज़ान की तैयारियाँ चल रही हैं, आज ये लेना है, आज वो लेना है, आज ये ऐसे करना है, आज ये वैसे करना है। बस भी करते-करते फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो बस भी आज मेरे किचन में बनने लगी थी कचनार और चिकन, और कचनार इतनी महँगी हुई हुई है ना कि इसका रेट इस दफ़ा टूट ही नहीं रहा है। वरना ये होता है कि शुरू-शुरू में जब आती है ना तो महँगी होती है, उसके बाद थोड़ी-सी सस्ती हो जाती है। फिर जब सस्ती होती है ना तो फिर हम कहते हैं अब हम पकाएँगे। लेकिन अब इस दफ़ा महँगी ही पकानी पड़ी है, क्योंकि सस्ती हो ही नहीं रही थी। रेट उसका वहीं पे वहीं खड़ा जब नई-नई आई थी। ख़ैर यहाँ पे फिर शाम के टाइम पे बच्चों को भूख लग गई थी और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी शामी कबाब, साथ-साथ रखी हुई थी मैंने हंडिया, साथ-साथ बना रही थी मैं सारी वेजिटेबल्स को एक जैसा कर रही थी, कटिंग कर रही थी, हरे धनिया वग़ैरह बन रहे थे। बस भई बड़े ज़्यादा काम जो है वो छिड़े हुए थे इस टाइम पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे तरीके से भून लिया था और उसके बाद कचनार अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर ली थी, वो इसमें डाल दूँगी। जब मैंने चिकन रखा था ना तो उसमें टमाटर, प्याज़, अदरक, लहसुन का पेस्ट और नमक, हरी मिर्चें, साथ-साथ जो है लाल मिर्चें, मतलब सारे स्पाइसेस वग़ैरह डाल के ना अच्छे तरीके से इसको भून लिया था और भी कचनार डाल दी थी। अच्छा, बाद लोग होता है कि कचनार को दही में पकाते हैं, लेकिन मैं टमाटर भी ऐड करती हूँ और साथ-साथ दही भी ऐड करती हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी में दही जाता है, क्योंकि इससे ज़रा ग्रेवी अच्छी बनती है और टेस्ट भी अच्छा-अच्छा आता है। कचनार मेरे घर में सबको ही बड़ी पसंद है, मुझे, मेरे बच्चों को, हस्बैंड को, दूसरे घर वालों को, सबको बड़ी पसंद है। तो ये है कि ये थोड़े से टाइम के लिए आती है, लिमिटेड टाइम के लिए आती है और उसके बाद चली जाती है। तो बस जब ये आती है ना तो फटाफट से इसको बना के खा लें तो ही बेहतर है, वरना ये है कि फिर इसका कलर चेंज हो जाता है, फूल निकल आते हैं, बड़ी-बड़ी साइज़ की हो जाती है, फिर वो टेस्ट नहीं रहता है। तो ख़ैर जी, इस तरफ हंडिया हो रही है, दूसरी तरफ देखिए खरारे पड़े हुए हैं और भी यहाँ पे हरा धनिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त के बाद बन गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हरा धनिया था ना, तो बस फिर ये बनाने के बाद ना मैंने कहा था हाफ़ जो है उसको कटिंग करके सेव कर लेती हूँ और हाफ़ की ना वो पुदीना डाल के ना हरा धनिया और पुदीने वाली चटनी बना लेती हूँ। तो बस भी यहाँ पे हाफ़ को हम कट कर लेते हैं। कटिंग किया हुआ हरा धनिया पड़ा हो ना तो बड़ा ही आराम रह जाता है, मतलब इस तरह की प्रिपरेशन अगर आप पहले से ही करके रखो ना तो आप बड़े ईज़ी हो जाते हैं जब आपने कुकिंग करनी होती है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, तब मैंने प्याज़ भी काट के रखे थे, टमाटर भी फ्रीज़ कर लिए थे, साथ-साथ ये चीज़ें भी बना ली। तो ऐसे लग रहा था अदरक लहसुन भी ख़ास तौर पे बनाओ, तो बस भी हंडिया बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, फटाफट से आपकी हंडिया जो है ना बन जाती है, अगर सारी प्रिपरेशन, सारी कटिंग अगर आपकी पहले से ही की हुई पड़ी हो। तो बस जी यहाँ पे जी मैंने हरे धनिये को जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और ये कटिंग किए हुए हरे धनिये के 2 पैकेट्स बना लूँगी। फिर ये है कि इसको मैं फ्रिज में लगा दूँगी, फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये है कि फिर ख़राब हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है अगर आप इसको इस तरह रखो ना, मतलब ज़्यादा लंबे अरसे के लिए। अगर आपने रोज़मर्रा के रूटीन में ही इसको यूज़ करना है तो फिर ज़रूरत नहीं है फ्रीज़र में रखने की, आप इसको वैसे ही, मैंने इसलिए ज़्यादा बनाया है क्योंकि मुझे था कि मैंने पकोड़े वग़ैरह बनाने हैं और उसमें ये हरा धनिया काफ़ी यूज़ होता है और बाज़ औक़ात मिलता ही नहीं है, बाज़ार से भी हरा धनिया नहीं मिलता। क्योंकि महँगा हो जाता है और दुकानदार भी जो है ना वो लाते ही नहीं है कि नहीं हमारे पास हरा धनिया नहीं है। तो बस मैंने कहा चलो जी इसको सेव करते हैं और उसके बाद ना मैं बाज़ार गई हुई थी आज और मैंने कुछ 1-2 चीज़ें भी खरीदी हैं, वो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं आपको नेक्स्ट करके बताती हूँ कि मैं क्या-क्या खरीद के लेकर आई हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, ये हो गए पैकेट्स मेरे रेडी। अब कर लेते हैं जी, लेमन को निकाल लेते हैं, लेमन जूस को निकाल लेते हैं। मैंने क्या किया था, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि लेमन जूस को मैंने एक जार में, प्लास्टिक जार में निकाल के तो नीचे फ्रिज में रख दिया था। फिर मुझे था कि इसका कलर ना चेंज हो जाए, क्योंकि उसमें चीनी अगर डाल के रखो ना फिर कलर चेंज नहीं होता है, फिर चलता है आपका काफ़ी अरसे के लिए, अगर बेशक आप उसको फ्रीज़ ना भी करो। लेकिन मैंने चीनी ऐड नहीं की थी, मुझे था कि किसी और भी यूज़ में आ जाएगा तो फिर मुझे चीनी ना ही ऐड करूँ। फिर मुझे ये भी डर था कि ख़राब ना हो जाए, तो बस भी मैंने इसको क्या किया जी, मैंने इसको इसमें आइस क्यूब में डाल दिया और ये जब ये फ्रीज़ हो गए ना तो बस मैं इसको निकाल रही हूँ और निकालने के बाद जनाब मैं इसको ज़िप लॉक में डाल के ना दोबारा से फ्रीज़र में लगा दूँगी। जब भी चाहिए होगा 1 या 2 या 3 क्यूब्स निकालूँगी और बस फिर अपने यूज़ में ले आऊँगी।
आप लोगों की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। अच्छा, एक तो तैयारी करनी होती है, दूसरी वीडियो बनानी होती है, वो इतना लंबा-चौड़ा काम हो जाता है ना कि जस्ट अगर आपने एक ही काम करना हो तो फटाफट से आप तेज़-तेज़ हाथ से काम करते हो। साथ-साथ अगर वीडियो शूट करनी हो तो बस भी बहुत ही लंबा काम पड़ जाता है और इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है ना कि बस कोई हाल नहीं। ये वही लोग जान सकते हैं जो व्लॉगिंग करते हैं, जो व्लॉग्स बनाते हैं कि कितना मुश्किल काम है वीडियो बनाना, साथ-साथ घर के काम को भी मैनेज करना। एनीवेज़ यहाँ पे मैंने हरा धनिया और पुदीना डाल दिया था, साथ-साथ मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया था ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। दोबारा से मैं आइस क्यूब ले लूँगी और आइस क्यूब में इनको मैं डाल दूँगी ताकि ये भी दोबारा से जब जम जाएँगे ना, फिर मैं इसको निकाल लूँगी और भई बस भई इसको मैं फ्रीज़र में दोबारा से लगा दूँगी। ये आइस क्यूब में लगाने का आइडिया भी जो है ना वो बेस्ट है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि एक ट्रे में लगा इसको ना फैला दो अच्छे तरीके से, जब वो अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाए, तो फिर ये है कि आप इसकी कटिंग कर लो। इस तरह ये है कि कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ईज़िली क्यूब निकालो और इसको यूज़ कर लो। तो यहाँ पे जी कैरट जो है, चाइनीज़ कैरट भी, ये भी मैंने ले ली थी। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया था। अब ये है कि इसके अभी पैकेट्स बनाऊँगी और कुछ मैं अभी फ़िलहाल नीचे फ्रिज में रखूँगी क्योंकि मुझे अब रोल की रेसिपी इसके लिए चाहिए और जो दूसरी चीज़ें मैंने बनानी है उसके लिए चाहिए, और कुछ मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। जब मैंने मैकरोनी या फिर पास्ता वगैरह बनाना होगा ना रमज़ान में, तो उस टाइम इनको निकाल के यूज़ कर लूँगी। बस एक दफ़ा से ज़्यादा सारी ले आई थी और ज़्यादा सारे पैकेट्स जो है ना भर-भर के मैंने बना लिए थे, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स कर सकूँ और इन सब्ज़ी बनाने की झंझट से ख़ास तौर पे जो है ना वो बच सकूँ। तो बस भई एक दिन मैंने लगाया सारा और ये सारे काम करके ना मैं फ़ारिग हो गई। तो बस देखिए कितने खूबसूरत से मैंने पैकेट्स बना लिए। अब इसको अगर आपके पास ज़िप-लॉक है तो आप इसमें डाल दो, ज़िप-लॉक नहीं है तो कोई इतना इश्यू नहीं है, आप शॉपर बैग में भी इसको डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस हमने फ्रीज़ करना है और ज़रूरी नहीं है कि ज़िप-लॉक बाज़ार से खरीदें और हम इसको बना के लाएँ। चलिए जी, अब आ जाते हैं जी अपनी खजूरें समेटने। बाज़ार गई थी, खजूर भी लेकर आई हूँ, लास्ट टाइम भी लेकर आई थी। अब ये था कि अलग-अलग किस्म की, मैंने कहा 2-3 टाइप्स की हो जाएँगी तो चलें वो जो है ना यूज़ में आ जाएँगी। आपको पता है जब रोज़ा खुलता है तो खजूर तो लाज़मी खाई जाती है, तो इस वज़ह से ना मैं खजूरें भी लेकर आई थी। बस उनको भी इन कंटेनर्स में डालूँगी और अलग-अलग से डालूँगी क्योंकि मेरे पास अलग-अलग किस्म की खजूरें थीं, तो फिर ये है कि इनको मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी, मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी और ये है कि जब मुझे यूज़ चाहिए होंगी तो फिर हम इफ्तार के टाइम पे ना इसको निकालने के लिए यूज़ कर लेंगे। वैसे आम रूटीन में अगर आप खजूर खरीदने जाओ ना तो इसके रेट जो हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन आजकल खजूर भी जो है ना 1000-1200 रुपीज़ पर केजी मिल रही है। इतनी ज़्यादा महँगी, मतलब यहाँ पे मुझे लगता है पाकिस्तान में मुसलमान जो है ना वो रह ही नहीं गए हैं। बस इतना लूट रहे हैं ना लोगों को कि बस लोगों को पता है लोगों ने खरीदना ही खरीदना है, लोगों ने इन सब चीज़ों को बाय करना ही करना है। वो आप वेजिटेबल्स लगा लो, वो आप चिकन लगा लो, वो आप मटन लगा लो, वो आप फ्रूट्स लगा लो, कुछ भी लगा लो। उनको पता है कि लोगों की ज़रूरत है, उन्होंने खरीदना है, बस भई अपने मुँह माँगे दाम जो हैं वो लोगों से लेते हैं और आगे से उन्होंने सबने ये किया हुआ है जी कि कम भी किसी से नहीं करना, मतलब जो रेट हम लोगों ने बताए हैं सेम वही रेट पे आप हमें पे करोगे तो हम आपको चीज़ देंगे। लोग बेचारे मजबूर हैं, फिर उनको खरीदना भी पड़ता है, वो क्या कर सकते हैं। एनीवेज़ अब आते हैं जी बर्तनों की तरफ। जब मैं कुछ लेके आई थी, मैं यहाँ पे एक पतीली लेकर आई थी। ये है जी सिल्वर एंड स्टील की पतीली, और मेरी चाय वाली पतीली जो है ना वो थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी। यूज़ कर के ना वो बेचारी थोड़ी-सी टेढ़ी-मेढ़ी हो गई थी। तो मुझे था कि मैं ये एक पतीली बाय कर लूँ। पहले मैं सॉसपैन लेने लगी थी एक, फिर वो ये था कि वो महँगा ही बड़ा ज़्यादा मिल रहा था, तो मुझे था कि नहीं, मैंने इतना महँगा बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। तो बस फिर मैंने ये वाली पतीली बाय कर ली। अच्छी पतीली रहती है ये वाली, इसमें आप चाय वग़ैरह जो है ना वो ईज़िली बना सकते हो। अब इसको मैं वॉश कर लूँगी, फिर ये है कि इसको यूज़ में ले आऊँगी। दूसरी जो मेन चीज़ मैं लेकर आई हूँ ना, वो मैं लेकर आई हूँ जी कढ़ाई। और कढ़ाई मुझे चाहिए थी अपने रमज़ान में पकोड़े तलने के लिए। एक्चुअली मेरे पास नॉन स्टिक कढ़ाई थी, बट वो ये था कि ख़राब हो गई थी, मतलब आप मेरी वीडियोज़ में देखते होंगे उसका जो नीचे वाला साइड है ना वो ख़राब हो गई थी। तो बस फिर मुझे था कि मैं एक लोहे की कढ़ाई जो है ना वो बाय कर लूँ। अच्छा, इसके ऊपर जो ब्लैकनेस सी है ना, वो जब हमने वो बाय की है ना तो वो कह रहा था कि ये उतर जाएगी अब इसको आप अगर आप वॉश करोगे। तो जब मैं इसको वॉश करूँगी ना तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये अच्छी खासी बड़ी हेवी कढ़ाई जो है ना वो मुझे मिल गई थी जो मैंने बाय की है। तो मैं कहा चलो जी पकोड़ों का मसला तो हल हुआ, अब इसमें हम पकोड़े बनाएँगे और खाएँगे। तो बस यही था जी मेरा आज का मज़ेदार सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।